सफल होगी तेरी आराधना। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मैंने सबसे पहले मेनका दीदी को चुपके से किसी आलमगीर की हवेली में जाते हुए देखा था। फिर जिस दिन विनायक का जन्मदिन था, ओह मेनका, मेनका है ना कमाल की मेरी बीवी। ना गोली चलाई, ना चुरा मौका, ना जंग लड़ी, और पूरी सल्तनत, पूरा तख्ता, पूरा सिंहासन अपनी एक मुट्ठी में ले लिया उसने। उसने वो पा लिया जिसकी उसे सालों से तलाश थी। शौहरत, नाम, पावर, पोजीशन, इन सब की भूखी है वो। और अब तुम्हारा पति अपने हाथ से थाली में परोसकर उसे सब कुछ दे रहा है। क्या सच में मेनका दीदी ये सब कर सकती है? लेकिन मेरे पास तो उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। फिर मैं कैसे ये? अभी जी, मेनका वो सांप है जिसे जितना भी पुचकारो लेकिन वो फन जरूर उठाएगा और डसेगा भी। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि वो भारद्वाज परिवार और उसके हर सदस्य से कितनी नफरत करती है। मेनका के लिए कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई मायने नहीं रखता है। वो हर रिश्ते नाते को पैसे से तोलती है। उसके लिए सब कुछ पैसा है। तुम्हें क्या लगता है मेनका को पता नहीं था कि मैं तुम्हारे और माधव के बच्चे के खिलाफ क्या कर रहा हूं? आके बताया उसने तुम्हें कुछ भी नहीं ना? मुझे नहीं पता है कि उसने ये सब कुछ कैसे किया है और आगे वो क्या करने वाली है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूं, मेनका अपने मकसद को साम दाम दंड भेद हर तरीके से पूरा करके रहेगी। तो क्या इतने सालों से मेनका दीदी को यही सब चाहिए था और इसीलिए वो ये सब कर रही थी? और आप जानते थे इस बारे में? वो मुझे खुद यहाँ पर आके सब कुछ बता के गई थी कि वो क्या करने वाली है। एक बड़ा खेल करने वाली है, ये कहा था उसने, और देखो कर दिया उसने। और जब उसे लगा कि मैं उसके रास्ते का कांटा बनने वाला हूं तो उसने मुझे भी अपने रास्ते से हटा दिया। भाभी जी, सच तो आपको भी पता है, लेकिन ये बात आप मेरे मुंह से इसलिए सुनना चाहती हो क्योंकि आपका दिल नहीं कह रहा है। लेकिन देखो सारे सबूत, सारे हालात उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब जाओ और जाकर बचा लो, अगर बचा सकती हो अपने प्यारे पति देव को। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेनका को हराना आसान नहीं है। आप चाहें तो मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन अफसोस ये कमबख्त सलाखें हमारे बीच में आ गई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो मुझे इसकी आदत सी पड़ गई है भाभी जी। चलिए फिर आते रहिएगा। वो मुझे खुद यहाँ पर आके सब कुछ बता के गई थी कि वो एक बड़ा खेल करने वाली है, ये कहा था उसने, और देखो कर दिया उसने। भारद्वाज परिवार और उसके हर सदस्य से कितनी नफरत करती है। बचा लो, अगर बचा सकती हो अपने प्यारे पति देव को। भाभी जी, सच तो आपको भी पता है, लेकिन ये बात आप मेरे मुंह से इसलिए सुनना चाहती हो क्योंकि आपका दिल नहीं कह रहा है। साहब जी मेनका दीदी को बहन नहीं माँ मानते हैं। बिना सबूत के मैं उन्हें ये सच कैसे बता पाऊंगी? कोई यकीन नहीं करेगा मेरी बात पर। कल सुबह तो साहब जी अपना सब कुछ त्यागने वाले हैं। बापा, मैं क्या करूं अब? कैसे रोकूं ये अनर्थ? तस्य कपलोगस्य गणकालमुदरस्य विक्तो विनाशो विनायका धूमकेतु गणनाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वैदशानी नामं विपक्षे गति
सब पत्रकार आ गए हैं। ठीक है, उन्हें बोलो कि बाहर वेट करें। जजमान, आप अपनी हथेली आगे कीजिए और अपना दाहिना हाथ बाएं हाथ पर रखिए। अब आप इस पानी को हथेली में लेकर हमारे साथ संकल्प लीजिए। मैं माधवदास भारद्वाज, मैं माधवदास भारद्वाज आज ये संकल्प लेता हूं कि मैं भारद्वाज उपनाम का त्याग करता हूं। अपने गोत्र, कुल और देवी देवताओं से क्षमा मांगते हुए इस परिवार से अलग होता हूं। मैं अपने गोत्र, कुल देवी देवताओं से क्षमा मांगते हुए इस परिवार से अलग होता हूं। इस परिवार का घर, जमीन, जायदाद, कारोबार सबका त्याग करता हूं। इस परिवार का घर, जमीन, जायदाद सबका त्याग करता हूं। अब आप ये जल हवन कुंड के पास अर्पित कर दीजिए। अब इस मटके का संपूर्ण जल अपने ऊपर डाल लीजिए। ओम गंगा चा जमुना चा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। आराधना, ये क्या किया तुमने? आराधना बेटा, आराधना बेटा, तुम ठीक तो हो ना? तुमने बाल क्यों खोले? दादी? आराधना नहीं, मीना हूं मैं, मीना। बड़ा चालाक बन रहा है तू माधवदास। बंद कर अपना ये दिखावे का त्याग। तुझे क्या लगा कि तू अपने ही घर की विरासत को अपने ही किसी को दे देगा और तू मेरे श्राप से बच जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तू वाकई में मेरे श्राप से बचना चाहता है, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बचाना चाहता है ना, अपनी सारी संपत्ति दान में दे दे, किसी अनाथ आश्रम में दे दे। इस घर से किसी को भी ये संपत्ति प्राप्त होगी, वो इंसान भी मेरे श्राप का भागीदार बन जाएगा। मैं किसी को खुशी से नहीं रहने दूंगी, किसी को जीने नहीं दूंगी मैं। अगर तूने ये संकल्प पूरा किया ना,
तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। हर कोई मेरे श्राप का भागीदार बन जाएगा। सबके सब मेरा श्राप भुगतेंगे। आराधना, आराधना, आराधना बेटा, तुम ठीक हो ना? आराधना, हे, मैं यहाँ जमीन पर कैसे? क्या क्या हुआ है साहब जी? मुझे कुछ हुआ है क्या? आप सब लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? हाँ साहब जी, मैं ठीक हूँ। पंडित जी, ये पूजा नहीं हो पाएगी। और वकील साहब, प्रॉपर्टी के पेपर्स ट्रांसफर नहीं होंगे। जो प्रॉपर्टी के पेपर्स है उन्हें खारिज कर दीजिए और जो भी फॉर्मेलिटी है उसे पूरी कीजिए। जब ये सब करके हम श्राप मुक्त ही नहीं हो पा रहे हैं तो ये सब करने का कोई फायदा भी नहीं है। और वैसे भी मैं अपनी बहन की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। दीदी, इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। ये श्राप मुझ पर और मेरे वंश पर है। अगर ये सब कुछ आपको दे दिया तो ये श्राप भी आपको मिल जाएगा और ये मैं होने नहीं दे सकता। और मैं इतना खुदगर्ज नहीं कि खुद को बचाने के लिए मैं आपको, शिवानी को, आर्यन को, इस परिवार के किसी भी सदस्य को खतरे में डाल दूं। हाँ माधव, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम ऐसा नहीं कर सकते। और किशन भी बिल्कुल सही कह रहा था। तुम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में फैसला ले रहे हो। हमें फिर से एक बार बाबा से बात करनी होगी, उन्हें बुलाना होगा। हाँ दादी, जब तक हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाते, हमें किसी भी निर्णय पर नहीं आना चाहिए। क्षमा प्राप्ति है, लेकिन ये पूजा आगे नहीं हो पाएगी पंडित जी। क्षमा कर दीजिए मुझे। ये क्या बदतमीजी है? हाँ, हमने तुमसे कहा था ना ही तुम हमसे मिलने आओगी और ना ही हमसे बात करोगी इस घर में। यहाँ क्यों आई हो? चलो निकलो यहाँ से, चलो हटो, निकलो यहाँ से। अरे रुक जाइए। देखने वाले ना सारे लोग सो चुके हैं पर आपकी नींदें उड़ी हुई हैं। बात करना जरूरी है। क्या कह रही थी आप? बड़ी बड़ी बातें कर रही थी आप। ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, बिना तीर के निशाने मारूंगी, और हाँ क्या, बिना कोई जंग लड़े सब कुछ अपने नाम करवा लूंगी। हैं? क्या हुआ? देखा क्या हुआ? तो कहते ना, हाथ तक आया पर मुंह ना लगा। आराधना ने तो बिल्कुल आपके साथ वही कर दिया है। एक नाटक करके आप एमडी से सब कुछ लेने वाली थी और दूसरा नाटक करके आराधना ने आपको सब कुछ मिलने से रोक दिया और आप हाथ पे हाथ धरे बैठी रही।
अरे मुझे तो लगता है आपको मुझसे ना एडवाइस लेना शुरू कर देना चाहिए। हाँ, क्योंकि जब आपने अपने अकेले का दिमाग इस्तेमाल किया ना तो आपका प्लान फेल हो चुका है। हाँ, और वो आराधना, माय गॉड, दाद देनी पड़ेगी उस लड़की की। क्या एक्टिंग की है उसने, अरे आपको भी फेल कर दिया। हाँ, अरे 2 मिनट के लिए तो मुझे लगा कि मीना की आत्मा सच में उस लड़की के अंदर आ गई है। हमारी नाकामयाबी का मजाक उड़ाने आई हो तुम यहाँ? हाँ, हमारी बात कान खोल कर सुन लो। अगर इस खेल में हम फेल हो गए ना तो माधव को पाने का तुम्हारा सपना भी चूर चूर हो जाएगा, समझी तुम? ना 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 ना, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। हम उसी वक्त समझ गए थे कि आराधना नाटक कर रही है। उस वक्त हमारे खिलाफ उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो चुप थी। लेकिन बड़ी चालाकी से हमारी ही चाल का इस्तेमाल करके हम पर उसने पलटवार किया। सब कुछ हमारे हाथ में आते आते रह गया। और तुम्हें क्या लगता है कि हम हार मान जाएंगे? नहीं देविका, किसी भी हाल में हम अपना मकसद जरूर पूरा करेंगे। इसलिए तुम ना अपने बारे में सोचो। प्रेगनेंसी का नाम देकर हम तुम्हें यहाँ इस घर के अंदर तो ले आए, लेकिन वो जो माधव है ना, वो तो एक आंख भर तुम्हें नहीं देखता, जबकि तुम्हारी कोख में उसी का बच्चा पल रहा है। आराधना और माधव की नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी है, जबकि वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है। इसलिए यहाँ आकर मजाक उड़ाना, अपना वक्त जाया करना, ये सब कुछ बंद करो और जाकर देखो वो 2 प्रेम पक्षी है ना, वो दोनों कर क्या रहे हैं। क्योंकि अभी अभी हमने माधव को आराधना के कमरे की तरफ जाते हुए देखा। तुम ठीक हो? तुम कहो तो मैं डॉक्टर को बुला। माफ़ कीजिएगा साहब जी, मैं आपसे और सबसे झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मेनका दीदी को रोकना ज़रूरी था। बिना किसी सबूत के आप लोग उसे कुछ बोल नहीं सकती थी, इसीलिए मुझे झूठा नाटक करना पड़ा। आराधना, कहाँ खो गई? तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ मैं। पर आप पूछ ही क्यों रहे हैं? जब मुझे कुछ याद ही नहीं है कि क्या हुआ था, तो फिर मैं आपको क्या जवाब दूं? सच में साहब जी, मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ, मैंने क्या किया और मैं कैसे बेहोश हो गई। मुझे बस इतना पता है कि अभी मैं ठीक हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे आराधना कि ये सब हो क्या रहा है हमारे साथ और क्यों हो रहा है। अरे मैं तो सबको त्यागने के लिए तैयार था, फिर भी तुम्हारे साथ ये सब हो गया। पता नहीं क्या करूंगा। क्या सब कुछ दान में दे दूं? अगर आप सब कुछ दान करना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी, आप कर लीजिए इंतजाम। और सारी चीजों का इंतजाम करने में आपको थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। और अच्छा ही है, इसी बहाने आपको थोड़ा वक्त भी मिल जाएगा चीजों को सोचने और समझने के लिए। सही फैसला भी ले पाएंगे और इसी दौरान शायद हमें भी कोई और रास्ता मिल जाए। तब तक मैं भी मेनका दीदी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लूंगी। एक ज़ेरॉक्स का कम पड़ गया, तुम्हारी पूरी जिंदगी मेरे इर्द गिर्द घूमने लग गई। पूरी जिंदगी तुम्हारी मैंने उथल पुथल करके रख दी आराधना। क्या? और नहीं तो क्या। ना तो मैं उस दिन ज़ेरॉक्स करने के लिए उस दुकान पे आता जहां तुम बैठी थी, ना वो ज़ेरॉक्स होता, ना मैं तुम्हें मिलता, ना तुम मुझे मिलती, ना तुम्हारी किस्मत मेरे साथ जुड़ती आराधना, और ना ही तुम्हारी ये हालत होती। और हमारे भाग्य तो हमारे जन्म से ही बापा ने जोड़ दिए थे। वैसे भी मुझे भी कहाँ पता था कि मैं आपके बच्चे को जन्म देने वाली माँ बन जाऊंगी। इसीलिए हमारा मिलना तो मुकद्दर में ही था। हाँ, मैं हूँ मुकद्दर का सिकंदर। जो मेरी किस्मत में लिखा होता है वो तो होता ही है, जो नहीं लिखा होता वो तो डेफिनेटली होता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई पिक्चर चल रही है क्या जो आप ऐसे डायलॉग मार रहे हैं? अरे मजाक कर रहा हूँ यार।
हर बात को तुम इतना सीरियसली ले लेती हो। ऐसे बेकार मजाक करेंगे तो कोई क्यों हंसेगा? मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आई। हेलो, माय सेंस ऑफ ह्यूमर इज क्वाइट गुड, ओके? अच्छा, स्वतःची स्तुती करून स्वतःच हवेत उडत आहे। मुझे मालूम है कि जब मुझे ना कुछ बताना होता है तो तुम मराठी में गालियां देने लग जाती हो। आप भी तो मुझे अंग्रेजी में सुना रहे थे ना? सुना नहीं रहा था, बता रहा था। मैं ये कह रहा था कि मुझसे अच्छा कोई मजाक नहीं कर सकता, समझे? हंस क्यों रही हो? अरे तो अभी इतना बढ़िया मजाक जो आपने किया, आप जैसे सड़ू बुढ़े खुसट जिन्हें मजाक का मतलब तक नहीं पता, वो कह रहे हैं कि मुझसे अच्छा मजाक कोई नहीं कर सकता। सड़ू खूसट और बुढ़ा तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। रुकिए 1 मिनट, ये लीजिए आप, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, देखिए। सीधी तरह पकड़ो गले से। मजाक लग रहा है तुम्हें? बहुत हंस रही हो तुम आजकल आराधना। एमडी दादी ने मुझे बताया कि आप यहाँ हैं। इतनी चिंता हो रही थी मुझे आपकी, मुझे लगा कि इस आराधना में फिर से वो मीना या कोई आ ना जाए और आप पे हमला ना कर दे। रात बहुत हो गई है, अब मैं सोने जा रही हूँ, तो आपको भी अब अपने कमरे में जाना चाहिए।